मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। ये हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए, उनको भ्रष्ट करने के लिए, उनके जीवन यात्रा को बर्बाद करने के लिए ये षड्यंत्र है कि उनको गौ की चर्बी खिलाई गई। नहीं, ये हम लोगों का खून नहीं है, पानी हो चुका है। हम सोए नहीं, हम मर गए। आपको देखता हूं, आप धर्म को, धार्मिक बच्चों को जगाने का काम भी करते हैं, उन्हें समझाने का काम भी करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी देते हैं। अच्छा, कैसे पहचाने कि किसको सुने? हर आदमी टीवी बोल रहा है, हर आदमी सोशल मीडिया जा रहा है, हर आदमी ज्ञान दे रहा है, और अब तो ऐसा लगता है जो जितना बड़ा ठिठुलोई करता है उतना बड़ा बाबा। क्योंकि मेरे मन में आ गया तो मैंने बोल दिया, और मेरे मन में कब आ गया? जब मेरे सामने पब्लिक बहुत थी। अच्छा, अब तो मैं हूं ईश्वर। ईश्वर तो होगा कहीं होगा, मैंने देखा ही नहीं। मैंने अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। फिर मेरे मन में एक सवाल आता है, आजकल जितने बाबा लोग हैं उनमें भी कंपटीशन हो गया रील को लेके, सब रील वाले बाबा बन गए कि ऐसा वीडियो बनाए जो वायरल हो जाए। बल्लू जी भाई, बता जरा। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा। अरे वो नहीं, मुहूर्त पर क्या हुआ बता। मुहूर्त? अरे वो तो कमाल हो गया। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। रुको जरा, सब्र करो। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। लाइन अच्छी है, लिख लो, काम आए। इसलिए जनसंख्या की गणना की जाए। जाति जनगणना का करने का मतलब है गृह युद्ध की तरफ जाना। ना हम कांग्रेस के हैं, ना हम भाजपा के हैं, ना हम सपा के हैं, ना हम बसपा के हैं। झूठ बोल रहा है। ये केवल जब मोदी जी के नेतृत्व में वेलफेयर की स्कीम सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, अच्छा, तब बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कोशिश चेष्टा कर रहे हैं। भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर इससे सावधान रहना होगा। बजाओ ताली। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा। क्या करूं मैं इसका? साथ रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। 1 year later की तरफ से बड़ा फैसला, जातिगत जनगणना कराएगी सरकार। ये इस वक्त का बड़ा डिसीजन। देखिए, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे पहले मोदी कैबिनेट की तरफ से ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, जातिगत जनगणना सरकार कराएगी। जी चाहता है खुद को जला दो। जुम करो। आई एम सॉरी बाबू। भाजपा के वर्कर्स की क्या गलती? उन्होंने तो 2 रोजी रोटी के लिए भाजपा की पार्टी ज्वाइन करी, पार्टी में काम किया मोदी जी के लिए। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? नहीं। केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। इस तरह के पोस्टर और तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगाई गई हैं, और इसमें यह लिखा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। खत्म। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? इस फैसले से आईटी सेल के लोगों को चक्कर आ जाएगा। हाउसिंग सोसाइटी के अंकिलों का सोचकर मन दुखी हो गया है मेरा। अब उन्हें जाति की गणना और इसके बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग का समर्थन करना पड़ेगा। जो अंकिल राहुल का समर्थन नहीं कर सकते हैं, वो अब राहुल के एजेंडे का समर्थन कर पाएंगे या गंजी फाड़कर सोसाइटी के गेट पर लौट जाएंगे? इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइम में अराइज होने लगा है। मैं क्या कर सकता? जो आसिम मुनीर टू नेशन थ्योरी समझा रहे थे और कह रहे थे क्या? इस्लाम अलग है, हिंदू अलग है। अच्छा, कोई खास संदेश आपकी तरफ से उस जनरल के लिए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले तो इनको इस्लाम के माने मालूम या नहीं मालूम इनको? तुम्हारे ही देश में जो सूफी लोग होते हैं,
उनके नाद की महफिल में, मिलाद की महफिल में आप बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। शर्म करो शर्म। तो आप इस्लाम उनको सिखाइए ना। हम इस्लाम जानते हैं। क्या बात है सर। इस्लाम को तो आप जानते नहीं है। क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में आप? क्या इस्लाम आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप मजहब पूछकर गोली मार दें? शर्म करो शर्म। इनको तो इस्लाम मालूम ही नहीं। ये तो इस्लाम का नाम लेकर अपनी इंडस्ट्री को चला रहे हैं पाकिस्तान में। अपने घर जाना है। पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने असदुद्दीन अवैसी के दिल को बिल्कुल बदल दिया है। अब तक जो आप बार बार कहते थे कि इस देश में मुसलमानों के खिलाफ सब कुछ होता रहा है, हमें टारगेट कर रहे हैं, हमें दोयम दर्जे का नागरिक बना रहे हैं, आपके अंदर का राष्ट्रवाद जागा है दलाल, और आप भारत की जय के नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद कर रहे हैं। अब देख तू। अब मैडम देखिए, अब मैं तो किसी को इजाजत नहीं दे सकता ना कि मेरे दिल को आकर देखें। मैं तो अपना दिल अपनी वाइफ को दे चुका हूं, कह रहा हूं आपको। प्यारी समझ गई। मैं हमेशा से, मुझे फख्र रहा है भारत पर। मैं जो कुछ ये कह रहा हूं किसी को न दिखाने के लिए, ना मैं बदला हूं। मैं कब बदला? मैं बात तो सही है। मैडम 2012 और 13 में जब हमको मणिशंकर अय्यर साहब और यशवंत सिन्हा साहब ने एमपीज को एक डेलीगेशन लेकर गए थे, वहां पर वो टीवी चैनल पर भी बोल चुका हूं मैं, वहां पर खड़े रहकर बोल चुका हूं मैं, और हमेशा बोलता हूं। तो ये बोलना कि मैं बदल गया हूं, मैं माफी चाहता हूं। आप गैर जरूरी मुझ पर एक इल्जाम लगा रहे, मैं कभी बदला ही नहीं। मुझे अपने घर जाना। एक के बदले 10 लेकर कौन आएगा? कौन आएगा? वीर सेना लेके आएगी ना। सेना लेके आएगी ना। 10 सेकंड एक। हाँ। अरे तो सेना लेके आएगी ना। सेना पर सवाल नहीं पूछना है तो सेना को काम करने दीजिए। बताओ कब ला रहे हैं? ये थोड़ी ला पाएंगे। ये क्या करेंगे? तो पॉलिटिशियन है। अच्छा, लाती तो सेना है ना साहब। सेना का तो मनोबल बढ़ाइए। अब मनोज काका जी को बोलिए। अब देख तू। हमारे सेना का मनोबल कैसे बढ़ेगा? बीजेपी के साथी ने मोदी जी के गीत गाते हुए कहा कि सेना का मनोबल अग्निवीर लाने से थोड़ी बढ़ेगा। सेना का मनोबल तब बढ़ा जब इस देश के श्रद्धेय रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव हुए, और उससे पहले शहीद होने वाले 100 शहीदों के 100 उनके घर नहीं जाते थे, और उन्होंने ऐलान किया कि अब सेना में देश की सरहद के लिए जो शहीद होगा उसका 100 उसके घर जाएगा, और डीएम और कलेक्टर आके सलामी करेंगे और उसे पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। तो इस तरह के कृत्यों से सेना का मनोबल बढ़ता है। बात तो सही है। सेना का मनोबल ऐसे नहीं बढ़ता है कि 25 साल की नौकरी को 4 साल का कर देंगे। धोती खोल रहा है। सेना का मनोबल ऐसे नहीं बढ़ता है कि जाके चुप चुप अपने दुश्मन देश से बिरयानी खा के आ जाएंगे। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। और साल का आदान प्रदान कर देंगे। ये पूछना चाहिए, ये सवाल नरेंद्र मोदी जी से होना चाहिए। ठीक है। बस हवा निकल। राजनीतिक दल है, खासकर विपक्षी राजनीतिक दल, अभी तक की उनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पे वोटों की राजनीति ज्यादा होती है। उसको लेके कई बार ऐसा होता है कि विपक्षी भाई जो हैं वो सही को सही और गलत को गलत भी नहीं कह पाते। फॉर एग्जाम्पल आप इसी मुद्दे को ले लो। अरे कहना क्या चाहते हो? कई सारे विपक्षी दल ऐसे हैं जो खुल के सरकार के समर्थन में नहीं है, गोल गोल बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वोट उनके दिमाग में अटकता रहता है। उनको लगता है कि एक विशेष धर्म का वोट कहीं उनसे छीन ना जाए। अच्छा, वो जो है। लेकिन आल पार्टी मीटिंग में तो सरकार को उन्होंने भरोसा दिया सबको, जो आपको करना करो। आज ही असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया कि युद्ध करो पाकिस्तान से। असदुद्दीन ओवैसी ने कई वक्त बहुत अच्छे दिए हैं निसंकोच, लेकिन एक असदुद्दीन ओवैसी तो नहीं है। अखिलेश भी तो हैं, कांग्रेस भी तो है, और भी कई सारी पार्टियां हैं। आज कहीं केजरीवाल दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। एक इलेक्शन के हारा, परदेसी छोड़ दिया। आज देश की चिंता नहीं है, आज प्रदेश की चिंता नहीं है। आज कहाँ उसका प्यार? ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो आप किसी पार्टी से भी हैं? नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं हैं। हम किसी पार्टी से नहीं हैं। अरे झूठ बोल रहा है। बिहार में ऐसा कैसे संभव है कि किसी पार्टी से ना हो? भाजपा में है। हाँ बेटा, वो तो कुटवा का रंग है, बता रहा है। अच्छा, नीतीश जी की पहली सरकार से, आप बीजेपी के हैं भी, नीतीश जी की पहली सरकार से और नीतीश जी की इस आखिरी सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ या बढ़ गया? भ्रष्टाचार शब्द भी भ्रष्टाचार से शर्मा जाएगा। क्या बोला तूने? अभी जो है वो भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है। अच्छा, भ्रष्टाचार का कहीं बचा हुआ नहीं। अब आपकी बात पर फैजाबाद, जिसको अब अयोध्या नाम है, वहाँ के एक शायर थे रफीक शादानी,
उनके एक दो लाइनें मुझे याद आ रही है, वो अवधि में बोलते थे। तो 2 लाइन लिखे हैं कि अब एक नया पोस्टर छपवाए दिया जाए, अब एक नया पोस्टर छपवाए दिया जाए, जे घूस न लई ओके उल्टा लटकाए दिया जाए। एकदम सही। शाबाश बेटा। मोदी जी, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है। क्या? अगर 10 सालों से हिंदू खतरे में ही है तो आप कर क्या रहे हैं? गुड क्वेश्चन। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं को खतरे में डालकर उन्हें खतरे से बाहर निकालने का तमाशा किया जा रहा है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप बताइए, हिंदू खतरे से बाहर कब आएगा? मैं नहीं बताऊंगा। इस साल बिहार चुनाव के बाद, या 2027 में यूपी चुनाव के बाद, या सीधा 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद ही हिंदू खतरे से बाहर आ पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू खतरे से कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा? ये भगवान क्या जुल्म है। जानते हैं सर, देशवासी उतना मूर्ख है नहीं जितना उन्हें समझा जा रहा है। बात तो सही है। बैंड बज गया।